ऑलराइट गाइस, गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि टाइटल में आपने देखा होगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं दैट कैन मेक अ वेरी हाई इम्पैक्ट इन योर लाइफ एंड पीपल डू नॉट क्या बोलेंगे, उन पे ध्यान नहीं देते हैं, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। जिसमें से मुझे लगता है मेरे पास 2 ऑलरेडी थी, तीसरी जो है मैंने एक्वायर की। तो मैं पहली वाली से चालू करूँ। जो फर्स्ट और थर्ड चीज़ें वो मेरे पास हमेशा से थी। जो बीच वाली एक चीज़ है, जो द सेकेंड थिंग दैट आई एक्वायर्ड, राइट। सो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ ऑब्जर्वेशन। बहुत सारे जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि लाइक क्या बातें कर रहा है कहीं से, या कि ऐसा लोग सोच रहे होंगे कि यार क्या बातें कर रहा है, लाइक कहीं से यूट्यूब मतलब गूगल कर लिया है या क्या है। बट लेट मी स्टार्ट विद ऑब्जर्वेशन, राइट। क्या आप लोग को मालूम है कि जो सबसे पहला चैनल आया था इंडिया में, जब हमारे पास ऐसे चैनल्स नहीं होते करते थे, खाली दूरदर्शन, राइट। तो एक चैनल आया था जी टीवी। अब ये स्टोरी है कि जो आई थिंक हिज नेम वाज सुभाष चंद्र गोयल, राइट। तो सुनने में आया कि स्टोरी ये है कि एक्चुअली उसने ये जो कॉन्सेप्ट है कि चैनल बनाना, राइट, एंटरटेनमेंट चैनल्स या जो भी है, पहले हम उसको केबल टीवी बोलते थे, राइट। तो वो उसने ही ओवरहर्ड समबडीज कॉन्वर्सेशन कि यार ये बनाना चाहिए। बाय द टाइम तो दूसरे ने कुछ बोला, उसने ऑलरेडी जी टीवी लॉन्च कर दिया। उसके बाद तो जी टीवी, जी मराठी, जी न्यूज़, पता नहीं क्या क्या, राइट। सो ये जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम करते होंगे यूट्यूब पे, लाइक राइट नाउ मेरे भी चैनल को कोई देख रहा होगा। कुछ लोग मे भी शायद देखेंगे, हाँ कुछ बोल रहा है स्किप कर दो या मत देखो, राइट। बट लेट मी टेल यू, द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज़ ऑब्जर्वेशन। वहीं से सब चीज़ें स्टार्ट होती है। इवन व्हेन यू हैव न्यू कॉन्सेप्ट्स या क्या बोलेंगे, कोई प्रोडक्ट डेवलप करना है, जो भी है, राइट। पीपल लर्न, द स्मार्टेस्ट पीपल दे ऑब्जर्व प्रॉपरली। दैट्स व्हाट हैपन्स। यहाँ तक कि मैं बोलूँ तो ये मतलब मजाक की बात नहीं है। इवन धोनी मूवी में आप देखोगे तो उसमें अगर धोनी वो शॉट कहाँ से सीखता है, जो उसका वो हेलीकॉप्टर शॉट है, वो आई थिंक उस मूवी में दिखाया, राइट। वो उसका एक फ्रेंड है जो टिपिकली वो शॉट खेलता है ताकि वो बॉल एग्जैक्टली वो लड़की की बालकनी में जाए या जो भी है, राइट, या खिड़की पे जाए, एंड देन ही लर्न्स दैट हेलीकॉप्टर शॉट, राइट। ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी अंडर एस्टिमेटेड। लेट मी टेल यू, द फर्स्ट थिंग एंड द मोस्ट पावरफुल थिंग इज़ द ऑब्जर्वेशन के कोई कैसे चीज़ कैसे कर रहा है, राइट। वो ही उसमें एफिशिएंट क्यों है, ऐसा वो स्पेशल क्या कर रहा है। तुम ऑफिस बोलो या पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बोलो या पर्सनल लाइफ में बोलो, तुम ऑब्जर्व करो कोई कैसे किसके साथ डील करता है, कैसे नेगोशिएट करता है, वो मैनेजर से कैसे डील कर रहा है, राइट। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग बस ऐसे देख के छोड़ देते हैं, बट ये ऑब्जर्व नहीं करते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। So, observation in every walk of life, be where your friends, your personal relationships or whatever, right? And there is a minor difference. Like observation का मतलब ये नहीं you start judging. मेरा कहने का मतलब है अगर तुमको सीखना है तो ये देखो कि where are the gaps. जो तुम कर रहे हो वो काम नहीं कर रहा है, the other person is doing the same thing but maybe he is doing it little differently, right? So observation is first thing that I always had in my life. कौन कैसी चीज़ें कर रहा है, क्या कर रहा है, right? The thing that I was lacking is my second thing, which is discipline, right? कि वो सब तुमने सीख लिया, ऑब्जर्व कर लिया, बट अगर तुम्हारे पास डिसिप्लिन ही नहीं है तुम क्या करोगे फिर, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये देखा कि मैं बहुत ज़्यादा पार्टी करता था, पूरा एकदम लाइफ में एंजॉय करो, आगे कुछ ज़्यादा सोच नहीं रहा हूँ, फर्स्ट 5-6 years ऑफ माई करियर, राइट। तो मैं देख रहा था कि कुछ, और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि राइट, तुम पार्टी करो बट द नेक्स्ट डे, एंटायर नेक्स्ट डे इज़ वेस्टेड, वो प्रोडक्टिव ही नहीं रहता है, राइट। सो देन आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग, और हो सकता है वो लोग अपना डे बचा रहे हैं बट आगे वो दूसरी चीज़ें कुछ नहीं कर रहे हैं, जो आऊँगा मैं थर्ड पॉइंट पे, राइट। बट वो ऑब्जर्व करने के बाद फिर मैंने वो डिसिप्लिन लाया कि मैं जो भी हो जाए, राइट, वेदर इट्स योर सर्टिफिकेशंस इन अपस्किलिंग इन योर वर्क, या तुम्हारे पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो, प्रोफेशनल में हो, अगर तुमने जो चीज़ें सीखी हैं और तुम उनको काम में ही मतलब यू डिड नॉट इम्प्लीमेंट, यू डिड नॉट एग्जीक्यूट, तो फिर जो फर्स्ट चीज़ था ऑब्जर्वेशन, इट गोज़ फॉर अ कम्प्लीटली टॉस, उसका कोई भी मीनिंग नहीं है, राइट। और एक बार तुमने ऑब्जर्वेशन कर लिया, ठीक है, सीख लिया, उसके बाद तुम डिसिप्लिन पे आ गए, तुमने वो भी कर दिया। बट जो थर्ड चीज़ है
और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो फर्स्ट और सेकंड चीज़ें हैं ना, ये कंट्रीब्यूट करती हैं थर्ड चीज़ को, और वो है क्रेडिबिलिटी, राइट। बहुत सारे लोग जो है ना, एंड ये तो बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है, लेट मी टेल यू, छोटी छोटी चीज़ें जो लोग सोचते नहीं है। क्रेडिबिलिटी, रिमेंबर इट स्टार्ट्स फ्रॉम कहाँ से, तुम जो कार्ड, तुम्हारे क्रेडिट कार्ड्स या तुम लोन्स करते हो, राइट, पब्लिक पे नहीं करती है, सेटलमेंट कर देती है। अब इंडिया में भी यूएस की तरह तुम डिफ़ॉल्ट करोगे तो वी हैव सिबिल, राइट, सिबिल, ट्रांस यूनियन सिबिल बहुत पहले से, बट अगेन अभी बिकॉज ऑफ द डिजिटल डेटा, राइट, एवरीथिंग इज ट्रैक्ड, राइट। सो बट ये बिगर टॉपिक है, डोंट जस्ट थिंक कि अभी हम क्रेडिबिलिटी या क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन और इससे बात कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली इट मेक्स अ डिफरेंस। तो क्रेडिबिलिटी को लोग जो है बहुत लाइटली ले लेते हैं, बहुत सारे लोग, राइट। किसी ने अपना पेमेंट नहीं किया, कार्ड पेमेंट नहीं किया, सेटलमेंट कर लिया, वो सोच रहा है वाह मैं तो 20-30 हज़ार का बिल था, 5-6 हज़ार में भर दिया, छूट गया, बट वो उसके हमेशा उसके अगेंस्ट वो ब्लैक मार्क रहेगा। लॉन्ग रन में इट विल अफेक्ट हिम, मानो या मत मानो। और इससे रिलेटेड मैं एक स्टोरी भी सुनाऊंगा अब आपको, ठीक है। तो ऐसा मत करो। यहाँ तक कि इंडिया में आज तक तो आप छोटे मोटे आप इंटरनेट के भी बिल्स नहीं भरोगे, यू विल बी मार्क्ड इन योर सिबिल रेटिंग, राइट। एंड देन तुम्हारे जब अर्जेंट सिचुएशंस आएगी, जब तुमको लोन की ज़रूरत होगी, तो फिर तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम होगा, राइट। और दिस एक्चुअली एक्सटेंड्स दिस पर्टिकुलर टॉपिक तुम्हारे सोशल सर्कल में, प्रोफेशनल लाइफ में। खाली पैसा से लेना देना नहीं है, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी, तुम जो बोलते वो करते हो क्या, राइट। जो हमारा हिंदी फिल्मों में बोलते हैं ज़बान की कीमत, बट तुम अगर तुम्हारी क्रेडिबिलिटी वही है कि कितने लोग तुमको सामने नहीं बोलेंगे कि यार इसको तो छोड़ो, यार इसकी बात ही छोड़ दो, राइट, लाइक ट्रस्ट नहीं करेंगे। क्रेडिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कमिंग बैक टू, पहले बैंक या लोन से स्टार्ट करूँगा मैं। तो क्योंकि मैंने हमेशा से ही क्रेडिबिलिटी को बहुत, एंड आई गिव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू इट, लाइक आई डू नॉट टेक माई क्रेडिबिलिटी वेरी लाइटली। लाइक मैंने बैंक्स तो छोड़ो, मेरा सिविल रेटिंग तो बहुत ज़्यादा ही है, राइट। इफ़ आई अप्लाई, मुझे नेक्स्ट 5-10 मिनट्स में अप्रूवल आ जाएगा, विच इज़ सो नाइस। बट अपने सोशल सर्कल, अपने मेरे फ्रेंड सर्कल में भी वो क्रेडिबिलिटी की वैल्यू, उससे भी रिलेटेड एक चीज़ बताऊँगा। तो पहली चीज़ तो मैं ये बताता हूँ कि बहुत पहले मेरे पास एक कार्ड हुआ करता था, मैं उस बैंक का नाम नहीं लूँगा, बट ड्यू टू अनफोर्सिन सिचुएशन सैलरी भी ज़्यादा नहीं थी, और मुझे इनिशियली ये पता नहीं था ज़्यादा, तो मैंने एक क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट किया था। और एक्चुअली मुझे लगता है वो ज़्यादा सेटलमेंट इसलिए भी किया था आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कि वो थर्ड पार्टीज़ को कॉल दे देते थे, DSS बोलते हैं उसको, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट्स, टू एक्सट्रैक्ट मनी एंड ऑल दोज थिंग्स। तो उस करके मैंने गुस्से में वो कर दिया था। बट अगेन इसका मतलब ही नहीं मैंने उसको, और बाद में वो बैंक किसी दूसरे फॉरेन बैंक से एक्वायर हो गया। यू वोंट बिलीव, आफ्टर अ गुड 4-5 ईयर्स, मतलब बातें बीत गई, सब खत्म हो गया, लेकिन वो जो चीज़ थी मेरे दिमाग में थी। तो मैंने उस बैंक को एक ईमेल लिखा एक दिन कि बहुत पहले तुम्हारे बैंक ने जिस बैंक को एक्वायर किया था, मेरे पास उसका कार्ड था, और आई वॉज प्रीटी यंग, सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी, सिचुएशंस थोड़े ऐसे थे, बट वो जो पैसा बच गया था ना, वो मुझे रिटर्न करना है, बिकॉज दैट इज़ नॉट द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, राइट। यू वोंट बिलीव, मुझे उनसे रिप्लाई आया, एंड दे वर लाइक रियली अप्रिशिएट कि तुम ओपनली तुमने बताया भी और तुम पे करना चाहते हो। और उसका जो भी कुछ अमाउंट था उन्होंने वो दिया कि ये वी विल नॉट चार्ज यू दिस मच, और उन्होंने सामने से लिखा वी विल इवन टेक आउट योर सिबिल रेटिंग, सॉर्ट ऑफ वट एवर दैट मार्क्ड थिंग, राइट। सो दैट इज, और मेरा सिविल रेटिंग बहुत ही अच्छे सिचुएशन पे है अभी, राइट, लाइक आई सेड। दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने बताया कि ये बैंक्स और ये सब चीज़ें तो अलग बात है, बट लेट्स टॉक अबाउट तुम्हारे सोशल सर्कल में भी जो क्रेडिबिलिटी, उसकी कीमत क्या होती है, राइट। बहुत सारे लोग जो अपने फ्रेंड से ऐसे सिचुएशंस आते हैं, पैसा ले लेते हैं, और जब देने का टाइम आता है तो हाउ इट इज़, राइट, वो नहीं देते हैं या लेट करते हैं, या कितने लोग का। और एक बहुत स्मार्टनेस आइडिया है, मैंने देखा है, और एक जन बंदा करता था ये, किसी से 50,000 ले लिए और उसको दे ही नहीं रहा है। इमेजिन, तुम तो इंटरेस्ट फ्री पैसे लेके बैठे हो और दे भी नहीं रहे हो, और लास्ट में वो क्या करेगा, यार बहुत सिचुएशन ख़राब है, ये है वो है, ऐसे करके वो तुमको 45-42,000 दे देगा। नाउ इमेजिन, उसने 10 जन के साथ ऐसा किया, और 8,000 इंटू 10 जन, 80,000 ही इज़ मेड, प्लस ही इज़ एन्जॉयड द इंटरेस्ट फ्री इतने दिन तक, राइट। तो ये जो चीज़ है कि लोग सोचते हैं कि मैंने 80,000 बना लिए, बट इमेजिन कल को उसकी एक जेन्युइन नीड आ गई, तो वो क्या करेगा, राइट। ही इज़ लॉस्ट हिज वैल्यू। क्रेडिबिलिटी लोग नहीं समझते हैं, राइट।
उससे भी रिलेटेड एक मैं रियल स्टोरी बताऊंगा। जैसे कि अभी आप सोच रहे होगे, लेकिन हैं सारी रियल स्टोरीज़ हैं मेरे पास। एक बार मेरे मुंबई में मेरे बिल्डिंग में एक बंदा गाड़ी साफ़ करने का काम करता था। तो उसको पता नहीं कुछ फ़ोन वोन की ज़रूरत थी, उसका कुछ फ़ोन टूट गया। तो मेरे पास एक स्पेयर फ़ोन था, नॉट एक्सपेंसिव वन, मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन था जो मैंने भी एक ही मिनट यार, ये जो है ना मेरे को मच्छर जो है डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, तो ये स्टोरी ये है कि वो बंदा साफ़ करता था, उसको कुछ मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत थी। तो मेरे पास एक स्पेयर फ़ोन था, मैंने उसको दे दिया। तो उसके बाद मैंने उससे 2-3 बार मतलब कुछ, उसने बोला था उसको स्पेयर फ़ोन चाहिए थोड़े दिनों के लिए, मे बी 3-4 मंथ्स या ऐसा कुछ, उसके बाद वो फ़ोन ले लेगा। बट उसके बाद मैंने 2-3 बार पूछा उसको 4-5 मंथ्स के बाद कि उसने वो फ़ोन दिया नहीं, ना ही उसने रीपे किया, ना उसका कुछ पैसा दिया। बट मैंने सोचा ठीक है, आई मीन दिस वाज एक्सपेक्टेड ऑब्वियसली, मैंने भरोसा किया, बट देन आई लेट इट गो। आप मानोगे नहीं, उसके कुछ 5-6 साल बाद या पता नहीं ऐसा ही कुछ, मैं पुणे में था, उसका एक दिन फ़ोन आया कि मैं वो बोल रहा हूँ सर। मैंने बोला हाँ भाई बोलो। उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम था, पता नहीं कोई लड़की का इश्यू था, उसका कुछ प्यार व्यार का चक्कर था और वो वहाँ से भाग रहा था हैदराबाद से। एंड ही वांटेड कुछ सर छुपाने की जगह चाहिए थी, मे बी फॉर 3-4 डेज। तो इमेजिन उसने वो जो हरकत की तो उसकी क्रेडिबिलिटी थी ज़ीरो, और अब आई उसकी रियल सिचुएशन। हालांकि उस टाइम पे भी मैं कुछ ऐसा कुछ कर नहीं सकता था उसके लिए, मैं खुद अपना एक 1 BHK में रह रहा था। बट इमेजिन मैंने ये सोचा भी नहीं कि मैं नेक्स्ट क्या करूं उसके लिए, या किसी को फ़ोन करूं या कुछ, इवन स्पेंड 5-10 मिनट्स। क्यों? क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी है ज़ीरो। तो लोग ये इजीली समझते नहीं हैं कि क्रेडिबिलिटी क्या चीज़ है, राइट। अभी मैंने पहले बैंक का बताया, अभी ये सिचुएशन बताया, बहुत सारी चीज़ें हैं। इससे पहले भी एक टॉपिक में मैंने बताया था, राइट, पीपल दे ट्राई टू पुट यू डाउन, कुछ बकते रहते हैं, ऑलवेज ट्राइंग टू इंसल्ट यू, या उनको मज़ा आता है, दे डोंट लाइक, दैट्स फाइन। इवन आई डोंट लाइक सर्टन पीपल, बट मैं वो लाइन क्रॉस नहीं करता हूँ। बट ये क्रेडिबिलिटी में कहाँ से आ गया मैं वो बता रहा हूँ। व्हेन यू कीप डूइंग सच थिंग्स, राइट, तो यू विल लूज दैट वैल्यू कि यार क्या इंसान हो तुम, राइट। तो क्रेडिबिलिटी इमेजिन कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, खाली एक ही जगह नहीं। उससे रिलेटेड अब एक लेटेस्ट वाला, ये 2 साल वाला पुराना और एक नया स्टोरी है। वो ये है कि मैंने एक नया फ्लैट नहीं देखा, न्यू कंस्ट्रक्शंस, क्योंकि पुणे में बहुत अच्छे अच्छे कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। तो अभी एक यहाँ कॉन्सेप्ट है RFD, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, राइट। वो रिवर को लेके, मूला मोटा रिवर को लेके बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। तो मैंने देखा एक कि यार ये तो सही चीज़ है, मैंने बहुत दिनों बाद देखा पुणे में, बिकॉज मैं पुणे में था ही नहीं। तो मैंने एक पर्टिकुलर लोकेशन देखा। बहुत लोग सोचते नहीं है ये कि घर ले लेते हैं अच्छा बड़ा, ये असली वैल्यू जो है वो लोकेशन की होती है हमेशा, राइट। ऐसे तो कल को बोलोगे तुम यार, आजकल एक नया कॉन्सेप्ट है बाय द वे, एनेक्स, राइट, खराड़ी एनेक्स। वो अगर जिनको नहीं पता मैं बता रहा हूँ, वो फ्लैट है वागुली में बट वो बेच रहे हैं खराड़ी में, खराड़ी एनेक्स, राइट। या अगर बैंगलोर को बोलेंगे तो बैंगलोर एनेक्स बोल के वो ये लंका पता नहीं कहाँ के बेच देंगे। बहुत सारे सिटीज़ में काम किया है मैंने। तो एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट इज़, तो तब मेरे पास ऑलरेडी, मैंने बोला यार अभी मैं टाइट बजट हूँ, बट अभी तो नहीं खरीदना है। बट मेरा एक फ्रेंड और हम लोग साथ में ही घूम रहे थे। तो उसने बोला नहीं नहीं, अगर तुझे खरीदना है तो आई कैन ट्रांसफ़र द इनिशियल डिपॉजिट, थोड़ा बहुत, मतलब जो बिल्डर को देना होता है। तो मैंने बोला नहीं यार, उसके लिए तो अभी डाउन पेमेंट के लिए 8-10 लाख चाहिए, तो मेरे पास हो सकता है 4-5 लाख हो, बट मैं थोड़ा शॉर्ट रहूँगा, सो लीव इट, फॉरगेट इट। मैंने बोला इतना कोई ये भी नहीं है। बट वो फ्रेंड ने क्या बोला कि नहीं नहीं नहीं, इफ़ यू लाइक दिस प्लेस तो यार ले ले, मतलब फिर अगर तूने लिया तो मैं भी सोचूंगा। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, बट शाम को मेरे अकाउंट में 3.5-4 लाख ट्रांसफ़र कर दिए। जो कि सो इमेजिन कि मेरी क्रेडिबिलिटी क्या है कि भाई इसके पास पैसा जो है मतलब आएगा ही, द काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज़, राइट। एंड एक्चुअली उससे मेरे ऊपर प्रेशर आ गया, आने वाला अरे ये क्या है यार। अब मैं, हालांकि मैंने पहले सोचा कि यार रिटर्न कर दूं, कि नहीं यार मुझे ख़रीदना ही नहीं है, कि मतलब बाद में देखूंगा। बट फिर मेरा भी मन था, तो मैंने क्या किया, फिर मैंने बाकी का जो अपना डाल के किसी तरह बुकिंग कर दिया। बट वो जो 3-3.5 लाख है, मैंने बाद में PL ले लिया, बिकॉज मेरे वैसे सिचुएशन नहीं था, हालांकि नहीं करना चाहिए।
मैंने PL ले लिया पर्सनल लोन, और उसके जो 3 लाख है विद इन 5-6 डेज आई रिटर्न। और वो मेरा फ्रेंड बोला था यार ये क्या चीज़ है, मतलब इतनी क्या जल्दी थी। मैंने बोला नहीं 0% इंटरेस्ट, मतलब तूने एक भरोसे पे दिया, दैट डजेंट मीन कि आई उसकी वैल्यू, मतलब इन ऑल ऑनेस्टी उसकी वैल्यू करना चाहता हूँ, राइट। सो थैंक यू सो मच। बाय द वे, अभी वो जो फ्लैट है मैं उसको शायद लिक्विडेट भी कर दूंगा, बिकॉज 1.5-2 साल हो गए हैं ऑलरेडी, इट इज़ अप बाय गुड 20-30 लैक्स। तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन इस टॉपिक पे अलग से ज़्यादा बात कर सकते हैं, राइट। सो द टॉपिक मेन हियर इज क्रेडिबिलिटी। नाउ इतने सारे मैंने एग्जाम्पल्स और ये दिए, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो, राइट। आप कहीं काम करते हो, कैसे काम कर रहे हो, या एकदम टाइम पे लॉगिन करते हो, टाइम मतलब लेट लॉगिन करते हो लेकिन टाइम पे निकल जाते हो। डोंट यू थिंक कि हर एक चीज़ कोई ना कोई तो ऑब्जर्व करता होगा ऑफिस में। फॉरगेट अबाउट फिजिकल ऑफिस, वर्चुअल वर्ल्ड में भी आजकल लोग देखते हैं कौन क्या कर रहा है, राइट। वहाँ पर भी अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करना कि व्हेन इट कम्स टू प्रमोशंस, व्हेन इट कम्स टू बिलीविंग कि ये बंदा ही ये कर सकता है, वो कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। ऐसे कई जगह पर आपने सिचुएशंस देखा होगा कि वो बंदा, तुम सोचते हो कि यार ये ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, ये नहीं है, लेकिन फिर भी मैनेजर सपोर्ट्स हिम बिकॉज ऑफ द क्रेडिबिलिटी। बिकॉज एट टाइम्स यू कैन टेल योर मैनेजर और यू कैन टेल योर कॉलीग सिंह यार ये मुझे नहीं आता है। उससे होता क्या है कि एटलीस्ट ये झूठ नहीं बोल रहा है, बना नहीं रहा है, नहीं आता है तो दे विल टीच हिम, राइट। डोंट बी फेक। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, इमेजिन क्रेडिबिलिटी इन प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो, इन योर ऑफिस कल्चर ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे साथ ऐसा भी सिचुएशन है कि मेरे पिछले कुछ कंपनीज में मैं मैनेजर्स कुछ आर्ग्यूमेंट्स की वजह से वी डिड नॉट गेट अलॉन्ग वेल, बट काम में द सेम मैनेजर ऑलवेज सेड कि वीरेन को काम में कोई टच नहीं कर सकता, राइट। यू कैन ट्रस्ट हिम। सो दिस इज़ वाई आई वॉज टेलिंग इन माई लास्ट वीडियो ऑल्सो कि यार क्रेडिबिलिटी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ी चीज़ है, राइट। सो जो पहली 2 चीज़ें मैंने आपको बताई कि भाई तुम ऑब्जर्व करो, उसको डिसिप्लिन से फॉलो करो, बट ये दोनों चीज़ जो है तुमको क्रेडिबिलिटी पे कंट्रीब्यूट करती हैं, बट पूरा क्रेडिबिलिटी उनसे नहीं बन जाता है, राइट। समबडी इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड, समबडी इज़ वेरी ऑब्जर्व करके सीख रहा है, बट क्रेडिबिलिटी में बहुत सारी भी चीज़ें हैं। लाइक अगर मैं बोलूँगा कि इफ़ आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड और मेरे रिपोर्टिंग लोगों को मैं बोलूँगा नहीं भाई ऐसा ही होगा, टाइम पे कर, नो किस दिन तेरा प्रॉब्लम है तो मैं नहीं जानता, तो टाइम सो उससे क्या होगा कि यार ये मैनेजर एकदम कुछ काम का नहीं है, राइट। ही डजंट। सो क्रेडिबिलिटी हैज़ लॉट ऑफ थिंग्स दैट गो इन, सो डू नॉट टेक credibility very lightly. People do not understand. A simple as simple, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म मैं क्या बता सकता हूँ आपको, मैं बोलूँ कि यार मैं किसी को फ़ोन कर रहा हूँ, ट्राइंग टू रीच आउट टू समबडी, मे बी 2 बार 3 बार, तुम्हारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, तुम्हारे फैमिली हो सकती है, वो कोई फ़ोन ही ना करें, तुमको मैसेज ही ना करें, क्या होगा? विल यू टेक देयर कॉल्स? एंड देन द सेम गाइज एक्सपेक्ट कि वो जब कॉल करें तुम पहले बार में उठा लो, राइट। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये मैं ओपनली बता रहा हूँ कि मेरे साथ कोई ऐसा होता है तो मैं नहीं उठाता हूँ, कोई मेरे 2 फ़ोन नहीं उठाएगा तो मैं 4 नहीं उठाऊंगा, राइट। तो इमेजिन क्रेडिबिलिटी इज सो सिंपल, समबडी कैन सिंपली मैसेज कि अरे यार ऐसा है वैसा है, अभी मत करना फ़ोन। सो क्रेडिबिलिटी टेक्स a lot goes into credibility. So first thing again, observation, discipline, and the last one is a major one, which is credibility. Build your credibility across things like banking, across your friends, across your personal life, professional life. That goes a long way. So hopefully this gives you, मतलब hopefully ये कुछ insights देता है आपको, it gives you some perspective. एंड प्लीज़ अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं या जो भी है प्लीज़ उसमें मुझे लिख के बताओ, एंड नेक्स्ट टाइम वी विल कम अप विद some other topic. Okay, so thank you guys, we'll catch up in the next video. Bye.